हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनिशर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का 5 नवंबर का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। तो अभी हम बात करेंगे आपके क्या क्या क्वेश्चंस उसमें बने हैं। जो बच्चों ने अभी क्वेश्चंस मुझे भेज दिए हैं उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा, आपके क्या क्या आंसर्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ जो आपका ग्रुप वाई का पेपर है उसमें कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं जो कि बच्चों ने अभी मुझे भेज दिए, उनके हम आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बना है वो देखो, सबसे पहले आपका अगर रागा की बात करूं, ठीक है ना, रागा में जो आपका नॉन वर्बल का सेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, जैसा कि बच्चों ने बताया है अभी आपका जो नॉन वर्बल का सेक्शन आ रहा है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं टफ आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉजिक है, लॉजिक ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही है और इसके आपके 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है तो इसको आप बाद में ही अटेम्प्ट करना जा करके, ठीक है ना, जो अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था कि आपको एम्पलीफाई का यहाँ पर एंटोनिम बताना था, ठीक है ना। एम्पलीफाई जो है आपका, इसका एंटोनिम आपको यहाँ पर बताना था। देखो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है ना। तो देखो इसका एंटोनिम अगर मैं बात करूँ तो क्या बन जाएगा, किसी को रिड्यूस कर देना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को आप क्या कर दो, कम कर दो, रिड्यूस कर दो, है ना, या फिर आप उसे क्या कर दो, कंडेंस कर दो, कंडेंस कर दो, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैथ में एक क्वेश्चन आपका साइन थीटा कॉस थीटा वाली जो इक्वेशन होती है ना, बेसिक इक्वेशन, उनसे आपका ये क्वेश्चन बना हुआ था एक मैथ में। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये क्वेश्चन बना था कि जो राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक है ना, राज्यसभा एंड आपका लोकसभा जो है, इनको हेड कौन करता है ना। तो इसका जो हेड होता है, यानी इसको अगर मैं बात करता हूँ आपसे, इसको कौन हेड करता है, तो प्रेसिडेंट अपने इसको हेड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के ही हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि अगर इसको कोई अगर मैं को भंग करना चाहे इसको, या फिर इसको बुलाना चाहे किसी भी टाइम पे, तो प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका बना था पर्सन हु लिव अलोन, ठीक है ना। अब पर्सन हु लिव अलोन, ये आपका वन वर्ड आया था, पर्सन हु लिव्स अलोन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि अकेले रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्लूज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रिक्लूज बोल रहे होते हैं। ऑल राइट, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये बना था इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, इनएविटेबल। तो देखो इनएविटेबल का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, इसका मतलब अनअवॉइडेबल, यानी कि किसी वो चीज़ जिसको हम टाल ना सकें, है ना। जैसे आपने अगर मार्वल की जो मूवी आई थी अभी, कौन सी मूवी थी वो आपकी, अवेंजर्स 2, है ना। अवेंजर्स का जो आपका लास्ट पार्ट आया है अभी, है ना, एंड गेम, राइट। तो उसमें थानोस क्या बोलता है, भाई आई एम इनएविटेबल, यानी कि तुम मुझे टाल नहीं सकते, मैं वो होनी हूँ जो कि अनहोनी है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनएविटेबल को अनअवॉइडेबल, या जैसे कि आपकी जो मृत्यु है उसे आप टाल नहीं सकते हो, है ना। तो इसको, इन सारी की सारी चीज़ों को हम इनएविटेबल बोल रहे होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बना था आपका कि ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो ओपन सिंगल्स टूर्नामेंट होता है, ओपन सिंगल्स टूर्नामेंट 2020, ठीक है ना। तो इसमें कुछ विनर से क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको दोनों के दोनों ही बता देता हूँ, ठीक है। इसमें एक तो आपका वुमेन कैटेगरी हो गई और दूसरा आपका कौन सा होता है, मैन वाली कैटेगरी होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखो भाई विनर कौन है। तो अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो वुमेन में आपकी विनर है इसमें सोफिया केविन, ठीक है ना। सोफिया केविन जो है वुमेन के, अगर मैं बात करूँ वुमेन कैटेगरी में विनर है। मैन कैटेगरी में विनर कौन है, तो मेंस में विनर हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच, जोकोविच, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, जितने भी आपके टेनिस के टूर्नामेंट्स हो गए या फिर ओपन टूर्नामेंट हो गए, तो वो एटलीस्ट सिंगल वाले तो आप लोग देख करके जाना ही बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ना नरेशन से आया था, नरेशन से आपका एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, नरेशन से भी जो क्वेश्चन बना है ना, नरेशन से वो क्वेश्चन आपका कौन सा बना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला बना है। तो थोड़ा सा देख करके जाना, इंटरोगेटिव में आपको पता ही होगा भाई, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, लेट्स से आपका व्हाट वाई जो भी आपके डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, तो वहां पर आप क्या करोगे, जो भी आप वहां पर कंजंक्शन यूज करोगे वो कौन सा होगा, सेम क्वेश्चन वर्ड को हम एज अ कंजंक्शन वहां पर यूज कर लेंगे इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वॉइस, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा है, जिसमें कि आपका बिना क्वेश्चन वर्ड वाला है ना, यहाँ पर हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को ही हमने क्वेश्चन वर्ड बना लिया, जैसे हेड बोल दिया मैंने, हैज बोल दिया पहले। तो फिर उस केस में आपका क्या होता है, कंजंक्शन हम इफ को बना लेते हैं, है ना। इफ को हम क्या बना लेते हैं उस केसेस में, कंजंक्शन बना लेते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें हैं आपको जो कि ध्यान में रखनी है, बाकी ऐसा ही आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, एक पैसेज आया था जिसमें आपके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। पैसेज आया था जिसमें आपके कितने क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन थे, और वो जो पैसेज था उसका टॉपिक क्या था, तो वुमन एजुकेशन के ऊपर बेस्ड आपका ये वाला जो है पैसेज आया था, ठीक है ना। वुमन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और अगर मैं आपसे बात करूं तो रिएक्टिव का आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, रिएक्टिव का आपका यहाँ पे क्या पूछा गया था, एडजेक्टिव फॉर्म पूछी गई थी इसकी।
तो देखो रिएक्टिव का अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? रीएक्टिवेट, ठीक है? क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अगर आपको कोई डाउट होता है, अच्छा इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, परेशानी हो, नीचे आप कमेंट करके अपना डाउट ज़रूर पूछ लेना और हाँ, आपको अगर और भी क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना? तो और देखो यहाँ पर और भी मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ फिलहाल। अगर मैं आपसे बात करूँ वेन डायग्राम की, ठीक है ना? रीज़निंग में आपका वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन बना था, बाकी नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, तो बस वेन डायग्राम आप एक बार रिवाइज़ करके चले जाना, जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पेपर है, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ठीक है? और क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक आपका सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर से आपका एक क्वेश्चन बना था कि सेमीकंडक्टर कौन-कौन से होते हैं, तो थोड़ा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर वगैरह देख कर के चले जाना। और आर्मी डे से आपका एक क्वेश्चन आया था कि आप आर्मी डे को सेलिब्रेट कब करते हो? तो देखो आपको पता होगा आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं भई? 15th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना? ये तो सबको पता ही होगा आई होप, है ना? अगर आप थोड़ा-सा अगर पढ़ लिख के जा रहे हो तो। अच्छा यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बना था कि 26th ऑफ जनवरी 2020 को क्या किया गया? 2 यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज कर दिया गया, उन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ के नाम क्या हैं? ठीक है ना? यहाँ पर आपका क्या किया गया? 2 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है ना? 2 यूनियन टेरिटरीज़ को क्या कर दिया गया? मर्ज। मर्ज का मतलब समझते हो ना? विलय कर दिया गया आपस में। तो कौन-सी वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनका यहाँ पर इस 26 जनवरी 2020 को इसका विलय यानी कि मर्ज कर दिया गया? तो आपको वो पता होना चाहिए कौन है भई? एक तो आपका दमन एंड दीव पता है ना भई? दमन एंड दीव और आपकी जो दूसरी यूनियन टेरिटरी है वो कौन-सी है? दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? दादर एंड नागर हवेली बोलते हैं। दोनों को अब क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया, यानी इनको मिला के एक कर दिया गया है अब, ठीक है ना? इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखना, ठीक है? अच्छा यहाँ पर अगर मैं वन वर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे वन वर्ड पता नहीं 2 वन वर्ड यहाँ पर पूछ लिए हैं। बच्चों ने यहाँ पे 2 वन वर्ड मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, अब पता नहीं ये पूछा था, नहीं पूछा था। देखो फिलहाल क्वेश्चन आपका ऐसा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर आप परमानेंटली रहते हो, ठीक है? तो मुझे एक बार बताना ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ठीक है? परमानेंटली रहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिसाइल बोलते हैं वैसे, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? डोमिसाइल बोलते हैं। बाकी अगर नहीं आया है क्वेश्चन ये वाला तो बताना, आया है तो बताना, ठीक है ना? अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि तराई का जो 13th वॉर है वो कब हुआ था, ठीक है ना? तराई का तराई का जो आपका तीसरा वॉर है यानी कि 3rd वॉर जो है वो कब हुआ था या किसके बीच में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये हुआ था आपका 1216 यानी कि 1216 में। और अगर मैं बात करूँ किसके बीच में हुआ था तो ये हुआ था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है ना? इल्तुतमिश और आपका जो अल-दीन है, ठीक है ना? इल्तुतमिश और अल-दीन इन दोनों के बीच में आपका ये 1216 का तराई का तीसरा युद्ध यानी कि तराई का 3rd वॉर आपका यहाँ पर ये हुआ था। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई है क्या सभी को? चलिए अगर मैं आपसे बात करूँ और कौन-कौन से क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर आपके ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गया और इसके अलावा आई डोंट थिंक कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी और बच्चों ने भेजे हैं। तो देखो अच्छा अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में आपका बेसिक क्वेश्चंस ही बन रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास मैथ में नहीं आया है, ठीक है? बाकी ट्रिग्नोमेट्री का भी बेसिक वगैरह देख कर के जाना, ठीक है ना? ट्रिगो का भी थोड़ा बेसिक देख लेना और आपका ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन नॉन वर्बल में आपका टाइम टेकिंग आ रहा है, ठीक है ना? जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, वो थोड़ी-सी टाइम टेकिंग है, तो उसे अच्छे से देख कर के जाना और अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम जा रहा है आपका, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना? उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे पूछ लेना। और जो ग्रुप एक्स वाले क्वेश्चन्स हैं वो अभी मेरे पास में कुछ बच्चों ने भेजे नहीं हैं, ठीक है ना? तो ग्रुप एक्स वाले जिन बच्चों का भी एग्ज़ामिनेशन हुआ है, वो लोग नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चन्स या फिर जो भी आपको टॉपिक वगैरह याद हो, तो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना? ये आपका ग्रुप वाई का हो गया, तो सेशन को फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड सेशन को आप अगर अच्छा लगा हो सेशन तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना? तो खैर यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।